इजराइल का बहरी जहाज जो कि तेल लेकर आ रहा था उसको मिसाइल से निशाना बनाया गया है। फिलवक्त के लिए आपको ये बता दें कि वो ऑयल टैंकर मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है, जबकि उसके अंदर मौजूद क्रू मेंबर या अमले के अफराद वो बाहिफाजत उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। आपको ये बता दें कि 8 मार्च को इस जहाज ने सिंगापुर के अंदर पहुंचना था, लेकिन जैसे ही ये आबनाए हरमज से गुजर रहा था कि अचानक इसको निशाना बनाया गया। फिलवक्त के लिए आपको ये बता दें कि जो इजराइल की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उसने इस बात का दावा किया है कि हमारे पास किसी किस्म का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है जिससे हम किसी पर इल्जाम लगा दें कि इसको किसी ने मिसाइल से हमला किया है या फिर इसके अंदर से आग निकली और पूरे जहाज को अपनी लपेट में ले लिया। आपको इस जहाज के ओनर की बात भी बताएंगे कि इस जहाज का ओनर क्या कहता है और ये जहाज किधर से आ रहा था, किधर जाने वाला था और ईरान के पानी में ये दाखिल होने की क्यों जिसारत कर रहा था। सब कुछ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, इजराइल का एक ऑयल टैंकर जिसका नाम MV हिलियस रे था जो सऊदी अरेबिया के पोर्ट दमाम से पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान से होता हुआ इसने सिंगापुर के अंदर जाना था और 5 मार्च को सिंगापुर के अंदर पहुंचना था कि इसको रास्ते में निशाना बनाया गया है। अब मुख्तलिफ किस्म की आरा बाहर निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ लोग और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये इजराइल का ऑयल टैंकर आबनाए हरमज से गुजर रहा था जिसको देखते हुए ईरान ने इसको टारगेट किया है। लेकिन अगर बात करें इजराइल की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तो उन्होंने किसी किस्म का कोई अभी तक बयान नहीं दिया जिससे ये साबित होता है कि ईरान ने इस ऑयल टैंकर को हिट किया है। आपको ये बता दें कि 12 से 14 अमले के अफराद इस जहाज के अंदर मौजूद थे जिनको बाहिफाजत अमेरिका की मैरीटाइम सिक्योरिटी ने उनको रेस्क्यू किया है। आपको ये बता दें कि अमेरिका की 5वीं फ्लीट जो है वो कतर के अंदर बेस है और पूरे पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को मॉनिटर करती है। उन्होंने इस सिचुएशन के बारे में कहा है कि हमें ईरान पर शक है कि ईरान ने इसको हिट किया है। अगर बात करें इस जहाज के ओनर की तो इस जहाज का मालिक कहता है कि मेरे साथ कभी भी पहले ऐसा वाकया नहीं हुआ और ना ही मेरे जहाज में किसी किस्म की कोई तकनीकी खराबी हुई है। मेरे जहाज को मिसाइल से हिट किया गया है। अगर इसको मिसाइल ने हिट नहीं किया तो समंदर के अंदर माइंस होती हैं, वो ईरान ने माइंस प्लांट करके मेरे जहाज को उड़ाने की कोशिश की है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि ये जहाज ने ऑयल लेकर जाना था सऊदी अरेबिया की पोर्ट दमाम से और इसने ऑफलोड करना था सिंगापुर के अंदर और इसकी जो डेस्टिनेशन थी वो 5 मार्च को सिंगापुर के अंदर पहुंचना था। एक बात तो क्लियर हो गई कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के आपस में बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुकात हैं। ये आपस में ट्रेड करते हैं, इनकी एयर स्पेस एक दूसरे की इस्तेमाल करते हैं और इनके जो पोर्ट्स हैं एक दूसरे के वो इस्तेमाल करते हैं। ये एक दूसरे के ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, इतलात ये हैं कि ईरान अपने जो है पर्शियन गल्फ का अपने आप को दादा मानता है और अपने आप को ये समझता है कि वो कस्टोडियन है। अगर ये मामला इसी तरह गए तो इसका मतलब ये है कि ईरान अपनी हेजमनी बरकरार रखे हुए है पर्शियन गल्फ के ऊपर और खुसूसन आबनाए हरमज के ऊपर। अगर बात करें आबनाए हरमज की तो आबनाए हरमज को ईरान काफी स्ट्रैटेजिक तरीके से इस्तेमाल करता है। अगर अमेरिका का कोई यहाँ से शिप गुजरता है तो अमेरिका को भी जाहिर सी बात है थ्रेट होता है कि कहीं ईरान वाले आबनाए हरमज के पास जो इनके पास ताराने इनकलाब के लोग बैठे हुए हैं वो इनके ऑयल टैंकर को निशाना न बना दे। आपको ये बता दें कि आबनाए हरमज जो है वो ईरान के लिए काफी अहमियत का हामिल है और ईरान इस हरमज को इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता है। अमेरिका की सारी ऑयल की जो तरसील है उसको रोक सकता है। आपको ये बता दें कि इजराइल जो है इस रीजन से पहले भी गुजरता गया है, पहले भी ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन जारी थी, लेकिन इस बार उसको निशाना बनाया है। फिलवक्त के लिए हमें इंतजार करना होगा इजराइल की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की जानब से कि वो बयान क्या देते हैं। बहरहाल इस जहाज के ओनर ने खुद इंकिशाफ किया है कि मेरे जहाज को मिसाइल से या फिर माइन से हिट किया गया है।